हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट्स, जिसके अंदर वी आर डूइंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स नहीं, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स इतना लंबा चला, 15-16 क्लासेस हुआ अपना, तो हैबिट में भी शामिल है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, बट वी आर डूइंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स अपना प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हुआ, और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर हम लोग देखे हैं कि पहले पार्टनर्स, मान लो 3 पार्टनर्स रहते थे या थे फर्म में, तो वहां से एक पार्टनर निकल जाएंगे, फिर बचेंगे 2 पार्टनर्स, और 2 पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे आगे बिजनेस को। तो अगर 3 पार्टनर्स थे तो उन लोगों को हम लोग ऑल पार्टनर्स बोल सकते हैं, और जो बंदा उसमें से एक गया, मान लो सी चला गया, ए बी सी थे पहले, तो इन लोगों को ऑल पार्टनर्स बोलेंगे। अगर वहां से सी चले गए हैं तो फिर सी को रिटायरिंग पार्टनर्स बोलेंगे, और जो बचे हुए पार्टनर्स है दैट इज ए एंड बी, इनको हम लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है अभी तक? तो ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं, और इसके अंदर हम लोग ये भी देखे हैं कि कोई जो बंदा है वो छोड़कर अगर जाता है किसी भी रीजन से, बहुत सारा रीजन हो सकता है जो डिस्कस भी किए थे इनफैक्ट हम लोग, तो अगर वो छोड़कर जाता है तो जो बचे हुए पार्टनर्स है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, उन लोगों को फायदा होता है। तो इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं, बल्कि हम लोगों को गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। और जो गेनिंग रेशियो का हम लोग फॉर्मूलाज देखे थे, दैट वाज वेरी सिंपल। वो क्या था? गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्लियर है? पूछा ये गया कि गेनिंग रेशियो निकलता किसका है, तो गेनिंग रेशियो उसी पार्टनर्स का निकलेगा जो बिजनेस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उन लोगों को गेनिंग रेशियो होता है। तो हम लोग गेनिंग रेशियो के रिलेटेड और ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, और गेनिंग रेशियो भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखे थे। बट उसमें का एक सम्स हम लोग छोड़ दिए थे, इनफैक्ट छूट नहीं गया था, इनफैक्ट हम जानबूझकर वो छोड़े थे, और वो अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। मतलब जो सबसे पहला इलस्ट्रेशन था, उसके बाद वाला जो इलस्ट्रेशन है, तो वो इलस्ट्रेशन पे एक बार आप लोग आइए और वो इलस्ट्रेशन पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के आगे जो बचा हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार अपने अपने बुक्स में आप लोग वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 के तरफ आइए। तो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप लोग अगर पेज नंबर 169 पे आइएगा, तो 169 पे आपको वहां पे दिखेगा कि XYZ शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, XYZ शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, हाँ, तो आपको दिख रहा होगा, शायद स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, वेरी गुड, अभी भी दिख रहा होगा? हाँ, फिर से दिखा? हाँ, तो उसके अंदर वहां पे XYZ, मतलब यहाँ का इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये वाला बात कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर XY एंड Z शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो कितने हैं? 3 हैं, X है, Y है एंड Z है। ये जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं दैट इज वो जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? क्या रेशियो हो जाएगा? 1:1:1, करेक्ट। तो अगर हम x का शेयर बोले, x का हिस्सा कितना है, तो आप क्या बताओगे? वेरी गुड। अगर y का पूछा जाए तो क्या बताओगे? और z का भी अगर पूछे तो आप बताओगे 1/3। सही है? अभी तक क्लियर है? डन। अब यहाँ पे आगे जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में आपको बताया है
कि Z retires and his share is acquired by X and Y in the ratio of 3:1। मतलब यहां से क्या हुआ कि जो Z है, Z जो है ये बंदा यहां से रिटायर हो गया, मतलब छोड़कर चला गया, और जो इसका शेयर था, जो Z का शेयर था, वो किसको मिला? वो अक्वायर कौन कर लिया? X कर लिया और Y कर लिया। मतलब जो Z का शेयर्स 1/3 था, वो शेयर्स को अक्वायर किया X और Y। तो कौन सा रेशियो में किया? वो बताया कि 3:1 के रेशियो में अक्वायर किया गया है। ठीक है, डन। 3:1 के रेशियो में अक्वायर किया गया है, डन। हाँ, तो अब आप ये बताओ, 3:1 के रेशियो में अक्वायर किया है, मतलब इतना उन लोगों को गेन हुआ है। और आप लोगों से अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ न्यू रेशियो x एंड y का क्या होगा, है कि नहीं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यू रेशियो बताओ कि x एंड y का क्या होगा। कहानी क्या है? x y z थे, उन लोग इक्वली शेयर कर रहे थे प्रॉफिट या लॉसेस, उसमें से Z रिटायर कर गया। अब जो Z का जो शेयर था ना, वो छोड़ कर जाएगा, मतलब 1/3 तो उसका छूट गया। तो ये लिया कौन? ये मिला X को और Y को। कौन सा रेशियो में मिला? 3:1 के रेशियो में मिला। तो इन लोगों को इस रेशियो में 1/3 का शेयर्स मिल गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि नया रेशियो क्या होगा X और Y के दरमियान। तो वो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, डन। ठीक है, चलो। तो अब देखो यहां पे, देखो यहां पर कौन छोड़कर गया? Z गया, बराबर। और Z का शेयर्स किसको किसको मिला? X को मिला और Y को मिला। कौन सा रेशियो में मिला? 3:1 के रेशियो में मिला, डन। तो यहां पे X को क्या हुआ, Y को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना कि X गेन इज इक्वल टू, X का गेन कितना हुआ, मतलब Z का शेयर्स कितना था, Z का हिस्सा कितना था, Z का हिस्सा कितना था? 1/3, मतलब कितना हिस्सा था। ये हिस्सा में X को कितना फायदा हुआ, ये हिस्सा टोटल है, इसमें X को कितना फायदा हुआ? तो X को फायदा हुआ है 3:1 के रेशियो में। तो X का हिस्सा कितना? X का फायदा का हिस्सा कितना? वेरी गुड, 3/4। और इसका Y का कितना फायदा? 1/4, डन। तो ये 1/3 का 3/4 फायदा हुआ X का। तो ये कितना हो गया? यहां पे कुछ भी कटे तो काटने का नहीं, आंसर लिख देने का 3/12। और यहां पे अब y का गेन निकालो। तो y का गेन कितना होगा? y को कितना में? 1/3, मतलब Z का शेयर्स में अब y का कितना फायदा हुआ? y को फायदा हुआ 1/4, तो 1/4 ले लो यहां पे, तो ये हो जाएगा 1/12, डन। ठीक है, डन है अभी तक? तो ये x का गेन इतना हुआ और y का गेन इतना हुआ, डन। अब हमसे पूछा जा रहा है न्यू रेशियो बताओ। तो हमको एक चीज पता है कि गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, हाँ कि ना? न्यू माइनस ओल्ड, पता है ये चीज। हमको यहां से न्यू रेशियो निकालना है, तो हम न्यू रेशियो निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर हम यहाँ पे न्यू रेशियो को निकालना है तो न्यू रेशियो को यहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं हम, तो यहां से हमको ओल्ड रेशियो को हटाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ओल्ड रेशियो को जब यहां से हटाएंगे तो कहां चला जाएगा ओल्ड रेशियो? क्या करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो को? ओल्ड रेशियो को गेन रेशियो में प्लस करना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा गेन रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला यहां पे क्या बन गया? न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेन रेशियो प्लस
ओल्ड रेशियो, करेक्ट है अभी तक। तो अब यहां से हमको न्यू रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि मेरे पास गेन रेशियो भी है, मतलब 3/12 और 1/12 है इधर, और इधर ओल्ड रेशियो भी पहले से है, ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का है। तो यहाँ पे अब हम लोग पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो अब लिखेंगे एक्स न्यू रेशियो इज इक्वल टू, पहले गेन रेशियो या पहले ओल्ड रेशियो, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों प्लस है। तो पहले कुछ भी लिखो, पहले ओल्ड रेशियो लिखो या पहले गेन रेशियो लिखो, दोनों को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ओल्ड रेशियो लिख रहे हैं। तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था, पहले एक्स का ओल्ड रेशियो कितना था, वेरी गुड, 1/3। तो आप लिख दो यहाँ पे 1/3, और इसमें प्लस करना है क्या, गेन रेशियो। अभी गेन रेशियो यहाँ पे कितना निकला था, एक्स का गेन रेशियो कितना था, एक्स का गेन 3/12। वेरी गुड। अब इसको हमको क्या करना होगा, क्योंकि ये 3 और ये 12 है तो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो लंबा लाइन एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो लंबा लाइन, अब 3 × 12 कितना हो जाएगा, 36, डन। अब ये 3 कितना टाइम्स जाएगा कि 36 आएगा, 3 कितना टाइम्स जाएगा कि 36 आएगा, 12। तो 12 इंटू ऊपर वाला, तो 12 इंटू ऊपर वाला 1 है, तो 12 इंटू 1 12 होगा, प्लस ये 12 कितना बार जाएगा कि 36 आएगा, 12 कितना बार जाएगा कि 36 आएगा, 3 टाइम्स, और 3 इंटू ऊपर वाला कितना है, 9 है ना। तो ऊपर 3 × 3 9 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, 21/36, डन, ठीक है। अब इसी तरीके से आप y का निकालोगे, तो y इज न्यू शेयर, मतलब न्यू रेशियो, सॉरी, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है y का ओल्ड रेशियो कितना है, y का ओल्ड रेशियो कितना, वेरी गुड, 1/3। इसमें प्लस कितना करोगे, गेन कितना हुआ y को, y का गेन रेशियो कितना निकला था, 1/, वेरी गुड, 1/12। अब यहाँ पे अगेन एलसीएम लेना होगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 36 आएगा, 12, 3 × 12 36, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 कितना बार जाएगा कि 36 आएगा, 12 इंटू ऊपर वाला 1, तो 12 इंटू 1 कितना होगा, 12, प्लस ये 12 कितना बार जाएगा कि 36 आएगा, कितना बार जाएगा, 3 टाइम्स। तो 3 इंटू ऊपर वाला 1, तो 3 इंटू 1 3, तो ये कितना निकल गया, 15/36, करेक्ट, हाँ कि ना। तो अब जब ये निकल गया तो यहां से हम न्यू रेशियो क्या बोलेंगे, देखो यहां भी 36, यहां भी 36, तो हम न्यू रेशियो क्या बोल सकते हैं, देखो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 21:15। देखो ये कट सकता है क्या, कोई भी एक नंबर लो जिससे दोनों कट जाए 3 से, तो ये 3 7 21 और 3 5 15। तो मेरा न्यू रेशियो क्या निकल गया, 7:5। आ गया समझ में। अगर आप अपना आंसर 21:15 पे भी छोड़ देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही है। यहाँ पे सिर्फ हम कट किए हैं और कट करके 7:5 में कर दिए। आया समझ में। तो ये आपका न्यू रेशियो निकल गया। तो यहाँ पे हम लोगों का जो छुटा हुआ था वो पार्ट हम लोग अभी कंप्लीट किए, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो के रिलेटेड। तो अब हम लोगों का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो और गेन रेशियो का पूरा जितना भी था वो सारा कंप्लीट हुआ। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा था और ये हमको उस दिन बताना सही नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा और आदमी समझ में आ जाता है फिर सब कुछ, तो फिर ये उस टाइम देता तो फिर थोड़ा दिक्कत होता, बट इसलिए उसको रोका गया था। अब हम लोग मूव करते हैं अपना गुडविल के ट्रीटमेंट की तरफ, और वहां पे हम लोग प्रीवियस लेक्चर तक क्या डिस्कस किए थे जल्दी आप लोग थोड़ा एक बार रिकॉग्नाइज करवाइए, ताकि
उससे आगे बढ़ा जाए। जल्दी चटक। पहला वाला केस क्या था? पहला केस क्या है? क्या लिखा हुआ था पहला केस? गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड। गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड। तो इसके लिए हम लोग एंट्री क्या पास किए हैं? इसके लिए एंट्री क्या पास किए, क्या बोले आप लोग? वेरी गुड, एक बार लिखने दो। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, डेबिटेड टू नहीं, यहां पे अब आप रिटायरमेंट के हिसाब से, अगर यहाँ पे रिटायरमेंट का केस कैसा रहेगा, ए बी सी ये तीन रहेंगे और बाद में जाके ए और बी हो जाएंगे। तो ये ए बी सी को क्या कहेंगे हम लोग? नहीं, यहाँ पे ओल्ड नहीं कहते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑल पार्टनर्स कहते हैं, ऑल पार्टनर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में बंदा चला गया सी, इसको कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं इसको? रिटायरिंग पार्टनर। और ये जो बचे हुए हैं इनको बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। आ गया समझ में? तो अब आपको जब नाम लेना होगा ए बी सी के बजाय आप नाम लीजिएगा ऑल पार्टनर्स का। जब जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका नाम लेना हो तो उसको रिटायरिंग पार्टनर कह के बुलाइएगा, और जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको कंटिन्यूइंग पार्टनर कह के बुलाइएगा, ठीक है। डन। तो अब क्या होगा एंट्री मेरा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू वेरी गुड ऑल पार्टनर्स, ऑल ए नहीं, अब यहाँ पे ए मत यूज करो क्योंकि कहीं पे हर जगह ए तो नहीं रहेगा ना, एक ए कैपिटल अकाउंट तो नहीं रहेगा ना, कहीं पे मतलब एक्स भी रह सकता है, कहीं पे तस्नीम भी रहेगा, कहीं पे सनाउल्ला भी रहेगा, कहीं पे हम रहेंगे, कहीं पे वो रहेगा, कहीं पे फलाना रहेगा, कहीं पे ढिकाना रहेगा, तो ये सब चीज रहेगा। तो वो आप हर जगह कॉमन नहीं बना सकते हो, ए नहीं बोल सकते हो, बी नहीं बोल सकते हो, सी नहीं बोल सकते, तो उसके लिए कुछ जो कॉमन है जो यूज हो सकता है हर जगह वो यूज करना होगा। तो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स, क्योंकि ऑल में तो सब रहेगा ना, तीनों या चारों या जितना भी पार्टनर्स रहे सब रहेगा, तो वहां पे ऑल पार्टनर्स आएगा, ठीक है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ वेरी गुड, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। तो ये हो गया आपका एंट्री गुडविल रेज्ड का, ठीक है। ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट क्या था? गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ, कुछ भी बोलो। तो अब ये केस हो गया, मतलब इसके अंदर दो दो है, गुडविल को रेज भी करना है और गुडविल को राइट ऑफ भी करना है। तो यहाँ पे दो एंट्री पास करना पड़ेगा। तो जो रेज का है, तो रेज का जो एंट्री ऊपर हुआ था वही एंट्री यहाँ पे भी हो जाएगा, सिर्फ राइट ऑफ का चेंज होगा। तो एंट्री, पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री क्या होगा? गुडविल अकाउंट, वेरी गुड, डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कौन सा रेशियो होगा यहाँ पे? वेरी गुड, ओल्ड रेशियो। अबे ऑल नहीं, ओल्ड। ऑल रेशियो नहीं होता है ना, ओल्ड होता है, या न्यू रेशियो होता है, या तो गेन रेशियो होता है, या तो सैक्रिफाइस रेशियो होता है, ठीक है ना। अब बुरा मत मानना, कभी कभी मेरा वर्ड कुछ उल्टा सीधा निकल जाता, फिर बुरा मत मानना, ठीक है ना, कोई भी आदमी। अच्छा, ओल्ड बोले रहे होंगे, हमको सुनने में गलती हुआ, सॉरी, ठीक है। तो ये हुआ एक एंट्री। दूसरा एंट्री क्या होगा? दूसरा एंट्री क्या होगा? वेरी गुड, कंटिन्यूटी नहीं रे भाई, कंटिन्यूटी नहीं, मैथ्स नहीं कर रहे हम लोग, कंटिन्यूइंग। हाँ,
अच्छा, मतलब सब गलती हम में। एक बार आदमी गलती कबूल करता है ना, तो यही प्रॉब्लम होता है, सब आदमी उसी को फिर ब्लेम करने लगता है हर चीज के लिए। दिस इज नॉट गुड। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हम गलत। अच्छा, अरे वाह, मामला खड़ा हुआ बीच में। चलो, तो क्या होगा? कंटिन्यूटी पार्टनर क्या होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। कौन सा रेशियो यूज होगा बताओ? वेरी गुड। क्योंकि न्यू रेशियो ही में तो दो बंदा या जितना भी कंटिन्यूइंग वाला बंदा रहेगा उसी का तो न्यू रेशियो निकलता है, तो ये वाला हो जाएगा न्यू रेशियो। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ये तो कुछ नया सीखे ही नहीं है, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। अब हमको इसके आगे का कंटिन्यू करना है। डन? ठीक है, चलो अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या है और कैसे करना है और क्या करना है। चलो, तो अब देखो, और बहुत अच्छे तरीके से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे हम हेडिंग नहीं लिखे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का हेडिंग आप लिख लेना यहाँ पे, मतलब बीच में, और ये वाला एक पार्ट और ये दूसरा। आप लोग कॉपी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ, वो चीज आप लोगों का हैबिट में रहना चाहिए। आपको जो चीज सही लगे, जो आपको लगे कि हमको लिखना है, तो वो लिख लेना है। ठीक है ना? मेरा इंतजार मत कीजिएगा। हाँ, आपको जो भी चीज सही लगे आप लिखते रहना। ऐसा नहीं कि मेरा इंतजार करना कि हाँ सर बोलेंगे लिखने तो लिखेंगे, वैसा कुछ नहीं है। आपको जो जो बोर्ड पे लिखाया जा रहा है, अगर आपको सही लगता है और आपको लिखना जरूरी लगता है तो लिख लेना चाहिए, और मेरा सजेशन है कि लिख लेना चाहिए। ठीक है? तो ये सब अपना लिखते रहिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि मेरा इंतजार कीजिएगा हाँ सर बोलेंगे अभी लिखो तो लिखना है, वो वाला बात नहीं। हम लिखते रहे, आपको भी लिखना हो, आप लिखते रहो साथ में। ठीक है? ठीक है ना? हाँ, चलो, तो ये हो गया आपका दो पार्ट। अभी किसी को लिखना तो नहीं है ना? रब कर दे सब कोई। सब कोई, चलो ठीक है। तो अब इसको रब कर देते हैं। अब देखो, अब हम लोगों का हेडिंग क्या है और वो हम लोगों को करना है रे भाई। ठीक है? डन? चलो, तो अब यहाँ पे हम लोगों का थर्ड पार्ट आ जाओ। उससे पहले तो मुझे लिख देने दो भाई। तो फर्स्ट और सेकंड हम लोग डिस्कस किए हैं, ये अब डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड। अब ये थर्ड में क्या है वो सही से देखो आप लोग और समझो इसको। हम्म
ठीक है, आए समझ में अभी तक? तो अब यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि गुडविल को रेज करो टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड राइट ऑफ करो, मतलब रेज भी करना है और हम लोगों को राइट ऑफ भी करना है। तो यहाँ पे जब दोनों करेंगे हम लोग, तो जब दोनों करना है यहाँ पे, मतलब रेज भी करना है और राइट ऑफ भी करना है, मतलब यहाँ पे हम लोगों को दो दो एंट्री पास करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे रेज भी आया और राइट ऑफ भी आया, बट जो रेज्ड है वो टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर है और फिर राइट ऑफ करना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे वो हम लोगों को देखना है। तो आप बताओ क्या एंट्री पास करोगे आप? तो एक बार आप फिर से हमको रिवाइज कराओ कि और थर्ड वाला हम लोग क्या किए थे? थर्ड वाला में हम लोग लिखे थे गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो इस केस में हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे? यहां पे एंट्री क्या होगा हम लोगों का? क्या होगा एंट्री? वेरी गुड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन, ठीक है, टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे ये हो गया हम लोगों का ये थर्ड वाला पार्ट। फर्स्ट और सेकंड क्या था? गुडविल रेज्ड पहला वाला। दूसरा वाला क्या था? गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो उसका हम लोग देख चुके थे। ये थर्ड वाला गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो एंट्री मेरा ये बन जाएगा। और लास्ट वाला क्या था, एक बार वो भी दिखा दो। तो ये फिर से गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ, रेज भी करो एंड राइट ऑफ भी करो, बट टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो इसके लिए दो एंट्री पास करना पड़ेगा। तो क्या क्या एंट्री होगा यहाँ पे? यहाँ पे तो सबसे पहला एंट्री तो जो ऊपर वाला है वही होगा, क्योंकि गुडविल रेज, तो एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा एंट्री हो जाएगा, दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। सिर्फ याद ये रखना है कि यहां पे जो हम लोगों को रेशियो यूज करना है, ये रेशियो होगा मेरा गेनिंग रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे गेनिंग रेशियो यूज होगा बस। नहीं तो इससे पहले जो हम लोग फर्स्ट देखे और सेकंड देखे, वहां पे गेनिंग रेशियो यूज होने का कहीं पे भी चांसेस नहीं था। वहां ओल्ड हो रहा था, वहां न्यू रेशियो यूज हो रहा था। बट ये जो चौथा वाला केस है जहां पे गुडविल रेस होता है और राइट ऑफ होता है, यहाँ पे हम लोगों को गुडविल जो हम लोग राइट ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को गेनिंग रेशियो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डन। और उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं। तो हम लोग सीखे हैं अभी तक न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके अंदर चार पार्ट। एक गुडविल रेज्ड, दूसरा गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ, तीसरा गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, और चौथा गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अभी तक ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इससे आगे हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे कि अब हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको सच पूछो तो अब आपको कुछ नहीं सिखाना है, सब कुछ आप सीख गए हो। अब हम लोग सम्स डायरेक्टली कर सकते हैं, अब हम लोग सम्स डायरेक्टली कर सकते हैं। बट उससे पहले एक बार फिर से हम लोग गो थ्रू करेंगे कि अब इसके आगे क्या होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में अभी तक? चलो, अब हमको एक बात बताओ आप लोग कि क्या आप लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? पढ़े हो आप लोग? कोई बच्चे बोल रहे हैं पढ़े हैं, कोई बोले हैं नहीं पढ़े। तो एक बात बताओ, आप किससे पढ़े हो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स?
अरे वाह, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। और अभी आप क्या पढ़ रहे हो? ये आप किससे पढ़ रहे हो? ओके, गुड। तो दो चैप्टर, जो कि एक एडमिशन ऑफ पार्टनर्स जो आप लोगों का हो गया, और जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स जो अभी चल रहा है। तो आप लोगों से सवाल ये है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में आप लोगों को क्वेश्चन क्या बोलता था, क्या क्या क्वेश्चन रहता था, क्या आप लोगों को बनाना रहता था, क्या प्रिपेयर करना रहता था? आप ये बताओ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, क्या सॉल्व करना रहता था? बराबर है, बट आपको वो पूछता क्या था, लास्ट में क्या बोलता था? लास्ट में आपको क्या बोलता था? वो क्या बनाने के लिए या क्या प्रिपेयर करने के? नहीं, उससे पहले आपको बोला जाता था जर्नल एंट्री पास करो। आप कहीं कहीं पे बोला जाता था कि जर्नल एंट्री पास करो, तो ये एक पार्ट था। तो वही चीज हो सकता है कि रिटायरमेंट के केस में भी आपसे पूछे कि जर्नल एंट्री पास करो, तो यहां पे भी आपको वही करना पड़ेगा। या फिर जर्नल एंट्री नहीं बनाने बोलता था, तो आप लोगों को क्या बोलता था बनाने के लिए? क्या क्या बनाने के लिए बोलता था? क्या क्या? नहीं, लाइन से भाई, लाइन से, स्टार्टिंग से। सबसे पहले बोलता था कि आप बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसी का दूसरा नाम होता था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर आपको बोला जाता था आप प्रिपेयर करो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। किसी सम्स में पार्टनर्स का करेंट अकाउंट भी बोलता था, बट नॉर्मल केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद क्या बोलता था? बैलेंस शीट। तो ये तो एडमिशन में पूछा करता था। अब रिटायरमेंट में क्या पूछेगा? तो रिटायरमेंट में भी वो यही सारा चीज पूछेगा। मतलब आपको बोलेगा या तो आप जर्नल एंट्री पास करो, या फिर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो। और कभी कभी रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम उन लोग चेंज करके बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करो। ठीक है। फिर दूसरा बोलेगा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, और लास्ट में आपसे बोला जाएगा कि बैलेंस शीट बनाओ। तो जब ये कंपैरिजन हम लोग देखे तो पता ये चला कि जो एडमिशन में पूछा करता था वही सारा चीज रिटायरमेंट में भी पूछेगा। वही सारा चीज हम लोगों को यहाँ पे भी बनाने मिलेगा। तो अब यही बनाना है, तो जब ये हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं तो क्या यहाँ पे नहीं बन जाएगा? यहाँ पे भी तो बन जाएगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, जर्नल एंट्री तो छोड़ दो, जर्नल एंट्री तो जैसे सम्स करेंगे वैसे डिस्कस कर लेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स पे आते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट या तो उसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस अकाउंट पे आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप करते क्या हो? आप क्या करते हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट किससे रिलेटेड है? क्या चीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आता है, ये सिर्फ बताओ। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट तब यूज होता है जब या तो एसेट या तो लायबिलिटी, या तो एसेट इंक्रीज हो या तो एसेट डिक्रीज हो, या तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो या तो लायबिलिटीज डिक्रीज हो। मतलब एसेट या तो लायबिलिटीज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो हम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना होता है। कोई डाउट?
तो वही चीज हम लोगों को यहाँ पे भी करना है। अगर हम लोगों को पुराना बैलेंस शीट दिया हुआ है और वहां पे बताया है बिल्डिंग है 60,000 रुपया का, और अब हमको बिल्डिंग को 1 लाख रुपया करना है, मतलब बिल्डिंग क्या हुआ, बिल्डिंग बढ़ा या घटा, बिल्डिंग इंक्रीज हुआ। तो जब बिल्डिंग इंक्रीज हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे, बाई बिल्डिंग, और कितना अमाउंट लिखोगे, जितना से बढ़ा, कितना से बढ़ा, कितना से बढ़ा, 40,000 से बढ़ा, तो आप वो लिख दोगे। और दूसरा इफेक्ट आप बैलेंस शीट में बिल्डिंग में 60,000 प्लस 40,000 1 लाख रुपया दिखा दोगे। कोई डाउट? तो यही करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, डन। चलो, अब यही हम आपसे जर्नल एंट्री पूछे कि अगर बिल्डिंग रीवैल्यू हुआ है और बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है तो क्या एंट्री क्या होता, जर्नल एंट्री क्या होता? वेरी गुड। तो एंट्री हो जाता बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, एकदम सही, और वही एंट्री है। तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट डिस्कस कर लिए, कंप्लीट। रीवैल्यूएशन अकाउंट यही है। एसेट या तो लायबिलिटी में कोई चेंजेस, मतलब या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, सब आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। क्या करते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का 2 साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्रेडिट साइड में कब लिखते हैं? जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर्स का अकाउंट, जब पार्टनर्स का अकाउंट बढ़ता है। जब पार्टनर्स का अकाउंट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, और जब पार्टनर्स का अकाउंट घटता है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। मतलब जो जो अभी तक हम लोग लिखते आए थे वही वही हम लोगों को अभी भी लिखना है। तो बात खत्म। और बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं हम? मतलब बैलेंस शीट हम लोगों का जितना भी एसेट्स है और जितना भी लाइबिलिटीज है वो सारा हम लोग वहां पे लिखते हैं। तो जो हमको दिया रहेगा वो हम लोग वहां पे लिखा करेंगे। ठीक है, आए समझ में? तो यही सब चीज हम लोगों को यहाँ पे करना है। सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे चेंजेस होता है गुडविल के केस में, कि गुडविल अब यहाँ पे जो अभी हम लोग 4 चीज पढ़े हैं उसके हिसाब से हम लोगों को गुडविल का एंट्री पास करना है, और उसके हिसाब से हम लोगों को हर अकाउंट्स में इफेक्ट ढालना है। तो वो कैसे होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। आइए, इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आया? इतना तक सब समझ में आया? कोई डाउट? नो, गुड। तो ये हम लोगों को एक पूरा ओवरऑल निचोड़ आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके आगे डिस्कस करने का बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बट हम लोगों को करना नहीं है क्योंकि आप लोगों को सब पता है। अब हम लोग सम्स पे डायरेक्टली मूव करते हैं। आइए, सबसे पहला सम्स, जो एग्जाम्पल्स है सबसे पहला वो एग्जाम्पल पे आ जाओ आप लोग। शायद इसमें और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। आ गए आप लोग पहला सम्स में? दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है? ओके, चलो। तो यहाँ पे आप जब सम्स पे आओगे, हाँ, तो सम्स पे आप आओ तो यहाँ पे आप देखो कि क्या दिख रहा है। गिवन बिलो, ये कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 172। पेज नंबर 172, प्रॉब्लम नंबर 1, उसके अंदर हम लोग हैं अभी।
है ना। हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग है अभी प्रॉब्लम नंबर 1 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 रीड कैसे हो रहा है, आप रीड करो। गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ राजा, रानी एंड प्रधान who were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। मतलब राजा, रानी और प्रधान ये तीनों कौन हो गए, ये तीनों हो गए पार्टनर्स। मतलब ये पुराने पार्टनर्स हो गए। मतलब इनको आप इसको अगर हम रफ करते हैं तो आप क्या नाम दोगे इनको। वेरी गुड, यहां पे आप इनको ऑल पार्टनर्स बोल सकते हो। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 172। यहां पे बताया गया राजा, रानी एंड प्रधान, ये 3 पार्टनर्स यहां पे है, इजंट इट? यही बताया गया आपको। ठीक, अब यहां पे इनका रेशियोज क्या था, 5:3:2। तो कितना शेयर्स होगा, राजा का कितना शेयर्स है, 5/10। रानी का कितना, 3/10। और प्रधान का कितना, 2/10। आया समझ में अभी तक, क्लियर? अब देखो आप, अब यहां पे बोला गया द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। तो ये आपका हो गया पुराना बैलेंस शीट। डन, ये आपका हो गया पुराना बैलेंस शीट। अब पुराना बैलेंस शीट में क्या क्या है, पुराना बैलेंस शीट को अब छोड़ दो। हम लोगों का सिस्टम क्या रहेगा, हम लोग पहला ऊपर का हेडिंग रीड करेंगे और बैलेंस शीट को छोड़ दिया करेंगे। जैसे हम लोग करते आते थे, आए हैं वैसे ही करेंगे। और फिर हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो आ जाओ एडजस्टमेंट की तरफ। क्या है एडजस्टमेंट में, ऑन 1 अप्रैल 2018 नहीं होगा, वो होगा 1 अप्रैल 2019। सबसे पहला करेक्शन तो आप वहां पे करो, क्या होगा वो 1 अप्रैल 2019। यहां पे बोला गया कि प्रधान यहां से रिटायर कर गया। तो ये जो प्रधान हो गया, ये कौन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, रिटायरिंग पार्टनर। वेरी गुड। और ये दोनों बच गए तो इनको क्या नाम देंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर। और अगर तीनों को नाम देना रहता तो ये तीनों को क्या नाम देते हैं हम लोग, ऑल पार्टनर्स। ठीक है, ये तो अभी तक हम लोग समझ गए। अब हम लोगों को आगे चलना है भाई। तो अब पहले आप ये देखो कि आपको लास्ट में प्रिपेयर क्या करना है, पहले तो वो देखो, उस हिसाब से फिर हम लोग अपना सिस्टम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो आप लास्ट में प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। मतलब वही तीनों चीज हम लोगों को प्रिपेयर करना है जो प्रिपेयर करते आए हैं। कोई डाउट? वेरी गुड। अब हम लोग मूव करते हैं आगे। तो अब देखो पहला वाला क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म। देखो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट ₹20,000। मतलब गुडविल ऑफ द फर्म को रेज करना है जो है 20,000। तो आप 4 गुडविल पढ़े हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये किस में फॉल कर रहा है, ये जो गुडविल है ये किसके बारे में बोला, ये कौन सा गुडविल के बारे में बोला,
फर्स्ट वाला बोला, बट आप इतना श्योरिटी कैसे हो कि ये फर्स्ट वाला है? दूसरा वाला क्या था? गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ, तो हो सकता है कि इसके नीचे में कहीं राइट ऑफ दिया हो, तो अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। जब तक आप पूरा एडजस्टमेंट नहीं पढ़ोगे, आप मत बोलना कि ये पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है। तो अभी ये पहला वाला को स्टॉप रखते हैं और हम लोग दूसरे वाले पे चलते हैं। तो देखो दूसरा वाला क्या है, दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब यहां पे स्टॉक को रिड्यूस किया गया है 10% से, तो ये क्या हो गया? स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज। तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा, कहां लिखना पड़ेगा? स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा? स्टॉक में से लेस कर देंगे, वही करना है। आगे चलो, आगे क्या बोलता है? एंड फर्नीचर बाय 5%, मतलब फर्नीचर भी क्या हो रहा है? लेस हो रहा है, रिड्यूस करना है। तो इसको भी कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, और दूसरा एसेट में से माइनस करेंगे। ठीक है। फिर बोलता है कि मशीनरी बाय 11%, मतलब मशीनरी भी रिड्यूस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में और मशीन में से 11% माइनस कर देंगे। कोई डाउट? थर्ड वाला एडजस्टमेंट में आ जाओ। थर्ड वाला बोलता है कि आरडीडी, वहां से बी हटा दो, और आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो जब ये कहानी आया तो करेंगे क्या हम लोग? आरडीडी के बारे में कभी भी आए तो हम लोग ओल्ड एंड न्यू बनाएंगे। तो ओल्ड में जब आप देखोगे तो वहां पे सिर्फ डेटर्स है, शायद वहां पे आरडीडी नहीं है कि नहीं? वहां पे आरडीडी नहीं है। तो ओल्ड वाले जब बनाओगे तो आप लिखना डेटर्स 18,000 माइनस आरडीडी 0 और बच जाएगा 18,000। नया वाला जो बनाओगे वहां पे लिखोगे डेटर्स 18,000 माइनस आरडीडी 5%, 18,000 का 900 रुपया, और उसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 17,100। तो पहले था 18,000, अभी है 17,100, तो डेटर्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो इसको भी कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? बाई नहीं, 2 आरडीडी, डेटर्स में 2 आरडीडी, और दूसरा जो नया वाला जो यहां पे बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को, वही उठाकर बैलेंस शीट में लिख देंगे, है कि नहीं? ठीक है। चलो फिर क्या है? ₹200 टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, से 200 रुपया हटा देना है। तो क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या हुआ? बढ़ा या घटा? घटा। तो ये लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज डिक्रीज हुआ, तो कहां लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे वहां पे? बाई क्रेडिटर्स। कितना लिखोगे? 200, और फिर क्रेडिटर्स में से बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में से 200 माइनस कर देना है। ठीक है, आया समझ में? डन। फिर बोलता है आउट ऑफ द अमाउंट, 5 वाला फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 to be paid by cash and the remaining amount to be transferred to his loan account। अब एक बात बताओ, यहां से कौन छोड़कर जा रहा है? प्रधान। तो अगर यहां से प्रधान छोड़कर जा रहा है और प्रधान को हमको 20,000 रुपया अगर देना है, तो 20,000 अगर हमको देना है, तो इसमें से आपको फिफ्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है कि ये प्रधान को इसमें 20,000 में से 5,000 रुपया कैश दे देना, और बचा कितना? और बाकी कितना बचा? अरे बाकी बचा 15,000। तो ये जो 15,000 है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो ये जो 20,000 है ये तो हम अपने मन से ले लिए, बट आप ये 20,000 आपको कहां, मतलब ये जो अमाउंट मिलेगा प्रधान का, वो कहां मिलेगा? जब सम्स कंप्लीट होने आएगा, तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब प्रधान के बैलेंस को देखोगे क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में, तो आपको कुछ बैलेंस दिखेगा, है कि नहीं?
प्रधान का। तो प्रधान का जो बैलेंस दिखेगा अब वो प्रधान का कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्या? प्रधान अब रहेगा अपने साथ या रिटायर हो गया? जब रिटायर हो गया मतलब वो कैपिटल अकाउंट में अब रिटायरमेंट हो गया ना, रिटायर हो गया। तो जब रिटायर हो गया तो क्या अब हम लोग प्रधान के कैपिटल अकाउंट बोल के लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो वही बोला कि अगर 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 उसको 20,000 देना बनता है तो 5,000 कैश में दे देना और जो बचा हुआ पैसा है उसके लोन अकाउंट में लिख देना। तो ये जब हम लोग सम्स करेंगे तब आपको हम फिर से समझाएंगे। अभी तक एक नॉर्मल समझ में आ गया क्या है सो? ठीक है, चलो। तो ये हो गया फिफ्थ एडजस्टमेंट और यहाँ पे अब सिक्स्थ एडजस्टमेंट नहीं है और हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट छोड़कर आए थे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में अब फिर से वापस जाते हैं तो पता चला कि गुडविल सिर्फ रेज हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा गुडविल आ गया? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा? पहला आ गया। तो जब पहला वाला आ गया तो पहला का एंट्री क्या था? पहला का एंट्री क्या था? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स। तो अब यहां पे ऑल पार्टनर्स में कौन कौन आएगा? टू राजा का कैपिटल अकाउंट, टू रानी का कैपिटल अकाउंट और टू प्रधान का कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 20,000। अब ये 20,000 ये तीनों में बटेगा कौन सा रेशियो में? 5:3:2 में। तो मतलब 20,000 का 5 इंटू 10, 5 डिवाइडेड बाई 10, 20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 10,000। तो ये 10,000 इसका आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा 6,000 और इसका आ जाएगा 4,000। तो ये तो जर्नल एंट्री हुआ। ये जाएगा कहां? ये देखो आप कहां जाना चाहिए। ये कौन सा अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है? कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन सा साइड में जाएगा? क्रेडिट। क्या लिखोगे वहां पे? बाई क्रेडिट है मतलब बाई लिखोगे। बाई में क्या लिखोगे? बाई गुडविल। और तीनों के अकाउंट में, एक के अकाउंट में 10, एक के अकाउंट में 6, एक के अकाउंट में 4। आ गया समझ में? और दूसरा इफेक्ट, ये गुडविल भी तो है, गुडविल भी तो बढ़ा है। तो गुडविल कहां चला जाएगा? एसेट में चला जाएगा। एसेट में आपका गुडविल नहीं है। एसेट में ऐड कहां होगा? ऐड करने का कोई भी जरिया नहीं है वहां पे। कैश में ऐड नहीं हो रहा है, कैश नहीं ला रहा है, सिर्फ गुडविल का बात हुआ। तो गुडविल आपको पुराने बैलेंस शीट में है क्या? देखो पुराने बैलेंस शीट में एसेट में गुडविल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आपको ये वाला गुडविल को उठाकर बैलेंस शीट में एसेट में लिख देना है, गुडविल 20,000 रुपीज, बस। आ गया समझ में? मतलब दो इफेक्ट हुआ। एक तो कैपिटल अकाउंट में, तीनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा, एक में 10, एक में 6, एक में 4। और दूसरा इफेक्ट क्या हो गया? बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल अकाउंट बोल के लिख देंगे। आया समझ में? डन? ठीक है। तो अब इसके आगे का जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। विद दिस, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।